अजीज साथियों, आज हम यहाँ इस धरने के किसानों के खिलाफ जो एक बिल बनाया गया है जो कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, इसके विरोध में यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा महसूस होता है कि इस बिल से हम आम जनता का क्या ताल्लुक है, ये किसानों का मसला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिल है ये काला कानून है। ये जो कानून की शक्ल हो गई है इसका डायरेक्ट असर आज मुझ पे पड़ने वाला है, आप तमाम पे पड़ने वाला है, हम सब की जेब पे पड़ने वाला है। जो पुलिस कर्मी यहाँ खड़े हैं उनसे भी इस कानून का ताल्लुक है, जो मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हैं उनसे भी इस कानून का ताल्लुक है, जो कलेक्टर ऑफिस में जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनसे भी इसका जो है तो ताल्लुक है। वो ऐसे कि इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें जो किसानों के मुतालिक और एग्रीकल्चर के मुतालिक जरूरी थी उसका इस बिल में या इस कानून में कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। हमारी भारत की जो मंडी है वो एक पारंपरिक तरीके से जो है तो काम करती है। इन्होंने एक सबसे बड़ा लड्डू या चॉकलेट उसको ये कहेंगे, आप कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों की बाइट अगर देखेंगे जो वो इस कानून के पक्ष में अपनी बाइट देते हुए कह रहे हैं, तो सबसे पहली बात वो इस तरह का शो कर रहे हैं कि यह कानून मोदी जी ने किसानों के फायदे के लिए बनाया है। आप देखिए कि उन्होंने अभी तक जितने कानून पास किए हैं उसके लिए उनके पास एक लाइन तैयार होती है। वो लाइन ये होती है कि मोदी जी को इसके जरिए से हीरो बनाया जाए और उसकी आड़ में जो बहुत बड़ी देश को मिटाने की साजिश वो करते हैं उसको छुपाने की कोशिश की जाती है। और ये दो तीन तरीकों से होती है। एक तो यह कि संबित पात्रा के जैसे इनके प्रवक्ता जिनको बोलने का सलीका नहीं है, इनके जो दूसरे जो डिबेटर्स हैं उनको बोलने का सलीका नहीं है, ये पूरा रट्टा मार के आते हैं और टीवी एंकर भी जो है तो उनको भरपूर चांस देते हैं। वैसे तो किसानों के इस मुद्दे को पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया है मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, और बहुत मामूली तरीके से पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। बहुत मामूली, बीच में कभी बाइट आ गई, बाकी दिन भर जो है तो रिया चक्रवर्ती और कंगना राणावत का जो है तो राप अलापा जा रहा है। तो ये क्यों होता है? किसी खबरों को छुपाने के लिए भी खबरें दी जाती है। यानी देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है जिसका ताल्लुक डायरेक्ट सरकार की असफलताओं से है, सरकार की गलत नीतियों से है, उसमें पर्दा डालने के लिए जो है तो फेक इश्यूज को जो इशू ही नहीं है। देखिए बाद में सीबीआई के उसमें सुशांत सिंह के भी सुसाइड में किसी किस्म की साजिश नहीं मिली, ये कल की रिपोर्ट में आ गया है। तो 1 महीने 1.5 महीने से जनता को इन्होंने इस पूरे इशू में उलझा दिया और ऐसे कई इश्यूज जो है जो इन्होंने ताक पे रख दिए। अब इस किसान कानून के तहत क्या होने वाला है कि इन्होंने उसके अंदर ये तो कहा कि साहब हम जो है तो बाजार समिति को खत्म नहीं कर रहे, किसान चाहे तो वो वहां पे भी बेच सकता है। लेकिन इन्होंने न्यूनतम प्राइस जो बरसों से सरकार की तरफ से गारंटी दी जाती थी कि किसान को कम से कम इतनी प्राइस जो है तो दी जाएगी, अगरचे कि वो भी नहीं दी जाती थी, जो अभी तक कानून में है वो भी किसान को नहीं मिलता था, उसको मजबूरन अपना दाम जो है बाजार समिति के उस दाम से भी नीचे बेचना पड़ रहा है किसान को। हकीकत तो ये है, लेकिन उसके बावजूद वो एक कम से कम एक आसरा था वो कि भाई न्यूनतम प्राइस जो है, मिनिमम प्राइस जो है तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी जो है तो उन्होंने खत्म कर दिया है। अब इसके जरिए से वो ये कर रहे हैं कि जखीरा अंदोजी, दूसरा जो कानून बना, 3 कानून बने असल में, उसमें इसको सब मिला के इसको फार्म एक्ट कहा जा रहा है मीडिया में, लेकिन तीसरा जो कानून है उसमें यह किया गया कि कोई भी जो एक लिमिट थी माल जखीरा करने की या स्टॉक करने की, उस लिमिट को अनलिमिटेड कर दिया गया। सिर्फ अकाल के दिनों में और वार की स्थिति में सिर्फ वो कानून लागू नहीं रहेगा, वरना कोई भी पूंजीपति अगर आज अंबानी ये डिसाइड कर ले कि मैं पूरे देश का गेहूं इकट्ठा कर लूंगा तो पूरा देश अनाज के लिए अंबानी का गुलाम बन जाएगा। इस बात को समझिए आप। मैं यहां पर यही बात समझाना चाह रहा कि जखीरा अंदोजी को उन्होंने खुली छूट दे दी है। उसका सीधा मतलब यह है कि जिसकी लाठी यानी जिसके पास माल होगा, जिसके पास स्टॉक होगा, जब वो पूरा स्टॉक अपने पास स्टोरेज में लेके चले जाएगा, वो कहेगा कि साहब 50 रुपए किलो गेहूं,
तो इस पुलिस कर्मी को भी 50 रुपए से लेना पड़ेगा। वो ये बोल नहीं सकता कि अपना कार्ड बता के साहब मैं पुलिस वाला है मेरे को 25 रुपए किलो दे, नहीं बोल सकता। एक मीडिया कर्मी को भी अंबानी से 50 रुपए किलो ही घी खरीदना पड़ेगा। तो ये छोटी सी मिसाल देके मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये मसला सिर्फ किसानों का नहीं है, इस मसले का ताल्लुक हिंदुस्तान की, भारत की आम जनता से भी है। यही चंद बातें कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। जज़ाकल्लाह।